हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के छठे अध्याय में राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र को आश्वस्त करते हैं कि वे अब लय में स्थिर हो गए हैं। अब उनकी क्षुद्रता समाप्त हो गई है। वे कहते हैं कि मैं आकाश की भांति अनंत हूँ और यह जगत घड़े की तरह नश्वर है। मुझे ज्ञान हो गया है कि यह ना तो त्यागने योग्य है और न ही ग्रहण करने योग्य है। इस लय में मैं स्थिर हूँ। मैं अनंत महासागर हूँ और ये जगत और इसके प्रपंच तरंगों के समान है। मैं इस ज्ञान की लय में स्थिर हूँ कि इसका क्या त्याग और क्या ग्रहण दोनों ही योग्य नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है कि मैं सीप की तरह हूँ और यह विश्व सीप में चांदी होने के भ्रम की भांति है। अतः अब मैं जान गया हूँ कि ना तो यह ग्रहण योग्य है, ना ये त्याज्य है। यही मेरी लय है। मैं ही समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हूँ और समस्त जड़ चेतन मुझ में समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं ही सब हूँ और सब में मैं हूँ। तो किसका त्याग और किसका ग्रहण, यही लय है। अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय का शीर्षक विस्तारानुभव है। राजा जनक के अनुभव का विस्तार हो रहा है। वे आत्मदर्शी हो गए हैं। वे अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मुझ अनंत महासमुद्र में चित्त रूपी वायु से ये विश्व रूपी नौका इधर से उधर भ्रमण कर रही है। सही शून्यता के कारण इस भ्रमण से मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व तरंग रूप में सहज उत्पन्न होता है और सहज विलीन हो जाता है। इससे ना मुझे कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत कल्पना मात्र है और मैं पूर्ण रूप से शांत, निराकार और स्व आश्रित हूँ। देह और विश्व के अन्य पदार्थों में जैसे आत्मा नहीं होती, वैसे ही आत्मा में ये सब नहीं होते। आत्मा निरंजन और शांत है। इसी ज्ञान से मैं अनासक्त और काम रहित होकर स्व आश्रित हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ। यह जो जगत है, यह तो जटिल इंद्रजाल की भांति है। इस माया जाल में क्या सार्थक और क्या निरर्थक, इसकी कल्पना भी व्यर्थ है। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम 8वें अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।